जय जिनेंद्र। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जो कि हमारी मतलब पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो जनरली ये तर्क देते हैं जिसका कि उत्तर हम सही से दे नहीं पाते हैं। तो आज हम उन उत्तर जैसा कि आचार्यों ने हमको दिया है, आज हम उनके माध्यम से उनके उन तर्कों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम उन प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि वो लोग कहते हैं कि जब आत्मा मरती ही नहीं है, आत्मा शरीर से भिन्न है, तो यदि हम किसी चींटी के ऊपर या किसी जीव के ऊपर पैर रख दिया तो केवल उसका शरीर ही तो मरा है, उसकी आत्मा तो नहीं मरी, उसकी आत्मा ही तो शरीर से मुक्त हुई है ना। तो ये ऐसा तर्क करते हैं कई पढ़े लिखे लोग। तो इसका उत्तर आचार्य क्या देते हैं कि ये हिंसा क्यों हुई, इसे पाप क्यों कहा गया। यदि वह अपनी मुक्ति स्वयं चाहता, यानी कि जो जीव जो मरा है यदि वो चाहता कि स्वयं मुक्त होना, तो यह उसकी मुक्ति कहलाती। आपने उसे मार दिया तो क्या वह मरना चाहता था? क्या वह शरीर से अलग होना चाहता था? यदि वह नहीं होना चाहता था और आपने उसे मार दिया तो यह आपने उसकी हिंसा कर दी, क्योंकि आपने उसके प्राणों का वियोग कर दिया। उसको जो इष्ट था, जिनसे कि उसे सुख मिलता था, आपने उनसे उसका वियोग कर दिया, आपने उसको दुख दे दिया। यह दुख आपके लिए हिंसा की श्रेणी में आता है, क्योंकि कथनचित आत्मा और शरीर जुड़ा हुआ है। इस संसार अवस्था में हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा और शरीर पृथक पृथक है, बल्कि ये दोनों जो है मिली जुली पर्याय है हमारी। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा और शरीर भिन्न ही भिन्न है ना। ये दोनों एकदम से डिफरेंट नहीं है, ये दोनों मिले जुले हैं। तो इसलिए जब आपने उसकी हिंसा करी तो मतलब आपने उसको दुख पहुंचाया, तो यानी आपने उसकी हिंसा करी है। यदि हम एकांत मानेंगे तब तो हिंसा ही नहीं बनेगी। यदि हम आत्मा और शरीर को भिन्न ही मानेंगे तो शरीर और आत्मा के मरने और मारने में अंतर ही क्या बचेगा, है ना। एक महात्मा गांधी के समय की एक घटना है, आप उसको रेफरेंस के तौर पे समझिए। जब उन्होंने अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ा था, ये तब की घटना है ना। यह घटना उस समय की है, अहिंसा धर्म समझ में नहीं आया था। उस समय उन्होंने एक कुत्ता देखा जो कि बहुत अधिक तड़प रहा था। उसकी किसी ने टांग तोड़ दी थी, जिसके कारण कि वह तड़प रहा था, वह मरणासन की स्थिति में था। उसकी बेचैनी उनसे देखी नहीं गई। उस समय उन्होंने यह निर्णय लिया कि इसे मार दिया जाए ताकि इसे इसके दुख से मुक्ति मिल जाए। उन्होंने उस कुत्ते को मार दिया। कुछ समय पश्चात उन्होंने जैन धर्म का अहिंसा धर्म पढ़ा। गुजरात के एक श्री राजचंद्र जी विद्वान थे, जिनके माध्यम से उनके ऊपर अहिंसा का प्रभाव पड़ा। तब उनकी समझ में आया कि हमने जो किया था वह निर्णय हमारा गलत था। किसी भी जीव के प्राणों का घात नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना ही तड़प रहा हो, क्योंकि वह तड़पते हुए भी मरना नहीं चाहेगा। वह यही चाहेगा कि कोई मुझे जीवन दे दे, जीवन दान दे दे, कोई मेरा उपचार करा दे। वह मरने की इच्छा नहीं करता है। यदि आपने उसे मार दिया तो और अधिक पाप का बंध कर लिया। इसलिए प्राणियों के प्राणों का वियोग करना, उन्हें मारना किसी भी रूप में अहिंसा नहीं हो सकती है। इस बात को समझकर हमारे भीतर यह भावना आनी चाहिए कि हमें किसी के भी प्राणों का विपरोपण नहीं करना चाहिए। हमारे भीतर किसी के प्रति भाव हिंसा भी नहीं होनी चाहिए कि इनके प्राणों का घात हो जाए, ऐसा हमें विचार भी नहीं लाना चाहिए। यदि आप किसी के प्राणों का वियोग करने का भाव भी करेंगे तो वह क्या कहलाएगी? वो भाव हिंसा कहलाएगी। स्वयं के मरण समय पर भी यह भाव नहीं होना चाहिए और दूसरे के मरण को देखकर भी यह भाव नहीं आना चाहिए। कुछ लोग दूसरों के दुख को देखकर इतने दुखी हो जाते हैं कि सोचने लगते हैं कि हे भगवान, इनको जल्दी उठा लो। 10-10, 20-20 वर्ष तक जो लोग बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उनकी सेवा करते हुए भी घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि उनके मन में उनके मर जाने की भावना आ जाती है। तो यह क्या हुई? यह भाव हिंसा हुई। जितना बड़ा प्राणी होगा उतनी ही अधिक भाव हिंसा का पाप आपको लगेगा।
आज की पीढ़ियों के समक्ष यह प्रश्न आ जाता है कि आप जीव हत्या नहीं करते हो, हिंसा नहीं करते हो, मांस नहीं खाते हो, तो वनस्पति में भी तो बहुत सारे जीव होते हैं, आप उन्हें कैसे मार देते हो, है ना। ये अधिकांश ये प्रश्न तो बहुत जने तर्क करते हैं इस बात का। तो इसका उत्तर आचार्य क्या देते हैं, क्योंकि वनस्पति में भी जीव है और कोई पशु पक्षी हैं उनमें भी जीव है। इसका बड़ा कारण क्या है, तो ये उत्तर क्या मिलता है इसका, कि जिसके पास जितने अधिक प्राण होंगे उसके घात का पाप उतना ही अधिक लगेगा। अब इस बात को हम समझते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जीव जो है वो 10 प्राणों से जीता है। 10 प्राण कौन से होते हैं, 5 इंद्रियां, 3 बल यानी मनोबल, वचन बल, काय बल, और उसके अलावा आयु और श्वासोच्छ्वास। ये 10 प्राण से जो है जीव जीता है। अब अगर हम एकेंद्रिय को देखें तो एकेंद्रिय के अंदर कितने प्राण होंगे, उसके अंदर एक इंद्रिय होगी, एक ही बल होगा, काय बल, क्योंकि उसके मनोबल नहीं होता, वचन बल नहीं होता, है ना, और आयु और श्वासोच्छ्वास। तो इस तरह से एकेंद्रिय जीव के 4 प्राण होते हैं और 2 इंद्रिय जीव के 6 प्राण होते हैं। 6 प्राण कैसे हुए, तो 2 तो इंद्रियां हुई और उसके बल में एक तो आ गया उसका वचन बल और एक हो गया काय बल, तो 2 बल बढ़ गए, और उधर जो है आयु और श्वासोच्छ्वास। तो इस तरह से 6 प्राण जो है वो 4 इंद्रिय जीव के होते हैं। इसी तरह से हम 6 प्राण जो है 2 इंद्रिय जीव के होते हैं। फिर इसी तरह से हम क्रम से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो एक एक प्राण बढ़ाते जाइए। जैसे 3 इंद्रिय के अंदर जो है आपको 7 प्राण होंगे, फिर 8 प्राण 4 इंद्रिय में, 9 प्राण जो है पंचेंद्रिय असैनी में, और जो 10 प्राण है वो पंचेंद्रिय सैनी जीव में पाए जाते हैं। तो हम इन प्राणों की व्यवस्था को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम हिंसा का इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें ये देखना है कि जिसकी हम हिंसा कर रहे हैं वो कितने प्राणों से जीता है। जिसके जितने अधिक प्राण होंगे उतने अधिक हिंसा का पाप आपको लगेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पंचेंद्रिय 5 इंद्रिय से सहित जीव पंचेंद्रिय होते हैं, वह 10 प्राणों से 10 प्राण वाला जीव है। उसके घात करने का पाप सबसे अधिक होता है, क्योंकि उसके पास सभी प्राण हैं। इन प्राणों की व्याख्या को आज की पीढ़ी नहीं जानती है। वनस्पति में जीव हैं, वे एकेंद्रिय जीव हैं, उनके पास सबसे कम प्राण हैं, उनका जीवन बहुत कम है। उनमें यह होता ही नहीं है कि उनके मरण होने पर उन्हें कोई दुख होता हो। वे बिल्कुल मूर्छित अवस्था में पड़े रहते हैं और ये जागृत जीव होते हैं। जिसके भीतर चेतना का स्तर जितना बड़ा होगा, उसके प्राणों का घात होने पर उसे उतना ही दुख होगा। जितना अधिक दुख जिस जीव को होगा, उतना ही अधिक जो है पाप आपको लगेगा। ऐसा नहीं कहा है कि वनस्पति जीव को खाने से पाप नहीं लगता है। पाप तो लगता है, लेकिन वह बिल्कुल न्यून होता है। एकेंद्रिय जीव की हिंसा किए बिना आपका जीवन चल नहीं सकता, लेकिन पंचेंद्रिय की हिंसा के बिना आपका जीवन चल सकता है। एकेंद्रिय जीव के घात में आपके भीतर दुख का परिणाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको जीव का दुख दिखाई नहीं देता है। यदि पंचेंद्रिय जीव होगा तो वह तड़प रहा होगा, कराह रहा होगा, और मरने पर भी उसके भीतर पीड़ा होगी। यह दुख आपको दिखाई भी देगा। यह पीड़ा भी हमें दुख देती है और उसके अनुपात में ही हमें जो है पाप का बंध होता है। यह विज्ञान संसार नहीं जानता है, इसलिए कुतर्क हो जाते हैं। इन्हीं कुतर्कों के कारण लोग वनस्पति को छोड़कर मांस खाना प्रारंभ कर देते हैं। शाकाहार छोड़कर मांसाहार करने के लिए कुतर्क करने लग जाते हैं। इस कुतर्क का एक उत्तर और भी है कि जीव होते हुए भी सभी जीव एक जैसे नहीं होते हैं। एकेंद्रिय भी जीव हैं, पंचेंद्रिय भी जीव हैं, लेकिन दोनों जीवों में अंतर है। वो कैसे? जैसे हम पेय पदार्थ कहते हैं, तो पेय पदार्थ में सारे पेय पदार्थ एक समान नहीं हो जाते। तो अगर आप एक जैसे हो जाएंगे तो फिर आप पानी, दूध, शराब, इन सभी को आप एक जैसे कहेंगे। और स्त्रियां भी कहने से सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं हो जाती है। कोई स्त्री हमारी माँ है, कोई बहन है, कोई पत्नी है। तो इसी तरह से जीव होते हुए भी सभी जीव जो है वो एक समान नहीं होते हैं, इसलिए सभी जीवों के घात का पाप भी एक समान नहीं होता है। तो आज हमने जो है कुछ कुतर्कों को, कुछ तर्क जो कि पढ़े लिखे लोग करते हैं, आज हमने उनमें से कुछ तर्कों का हमने आंसर दिया है। आगे हम इसके लिए और भी देखेंगे। जय जिनेंद्र।